जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, चाहे वो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है और बहुत सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो जवान हैं नाखुश। और नई पेंशन व्यवस्था को लेकर हो या पे एंड अलाउंसेस को लेकर हो, उनकी बात उनके जो वेलफेयर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं महासचिव हैं रणवीर साहब ने अपने मंत्रियों के सामने रखी है। गृह मंत्रालय में जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने अपनी बात रखी है कि पैरामिलिट्री के फोर्सेस भी चाहते हैं कि उन्हें पुराने जो पेंशनर हैं को रैंक वन पेंशन की सुविधा मिले जो कि आर्मी में मिल रही है, और उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत ही ट्रीटमेंट किया जाए, उनको पेंशन लागू हो। नई पेंशन व्यवस्था जो कि 1 जनवरी 2004 से लागू है उससे नहीं है खुश। और इसके ऊपर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जो पेंशन के, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं कुछ इस व्यवस्था को लेकर कल उन्होंने जो बात की, मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि कुछ विसंगतियां इसमें रही हैं, यानी कुछ ऐसे केसेस हैं जो 31 दिसंबर 2003 को उन्होंने एग्जाम दे दिया है और 1 जनवरी 2004 के बाद उनका रिजल्ट निकला है या उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो कौन सी व्यवस्था के अंदर आएंगे? क्योंकि नई एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम है जो आपकी 1 जनवरी 2004 से लागू हुई थी, अब उसका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ है, तो किस व्यवस्था में होगा? और उसका नोटिफिकेशन और उसकी जो एग्जामिनेशन है वो 31 दिसंबर 2003 को हुआ है। तो यानी ऐसे बहुत सारे केस हैं, वो सारे कोर्ट में बहुत सारे केस चल रहे हैं। तो इन्होंने इसकी एक गाइडलाइन निकाली है कि जो भी अपॉइंटमेंट, भले उन्होंने एग्जाम दे दिया है 2003 में, तो उनको पुरानी व्यवस्था के तहत माना जाएगा और उनका बाकी जो भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी फॉर्मेलिटी हुए वो एनपीएस सिस्टम के अंडर आ गए, यानी न्यू नेशनल पेंशन स्कीम है जो नई वर्तमान में, जिसमें हम सभी जानते हैं कि सेना को, भारतीय सेना को छोड़कर हर एक डिपार्टमेंट में पेंशन बंद है, सिर्फ भारतीय सेना में पेंशन बन रही है। और इसकी थोड़ी गुनगुनाहट, थोड़ी सुगबुगाहट भारतीय सेना में भी घुसेड़ी जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जवानों की सर्विस को बढ़ाया जाए ताकि कुछ पेंशन जितनी 50% मिल रही है वो न उसको थोड़ा कम किया जाए, कि 25% या 40% का एक जो गेम है, जो अभी एक प्रपोजल आया था पीछे आपने सुना होगा 6 महीने पहले, वो अभी दबा हुआ है। कब उछलेगा, कब हमारे ऊपर भी वो पेंशन वाली तलवार हमारे सेना के जवान के ऊपर भी लटकेगी, वो बात की बात है। लेकिन आज मैं बात पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की कह रहा हूं, उनको जो भी आर्मी के कम से कम बराबर नहीं तो ऐसी सुविधाएं मिलना चाहिए कि वो फाइनेंशियल सिक्योर हो, चाहे रैंक वन पेंशन हो उनके पेंशनर्स के लिए, चाहे उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी वही एडवेंचर लाइफ है। आजकल देखते हो चाहे बाहर की प्रॉब्लम्स हो, बीएसएफ के साथ हो, आईटीबीपी के साथ हो, लद्दाख स्क्वाड्रंस हैं जो कि बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, या सीआरपीएफ है जो अंदर जाके नक्सलवादी क्षेत्र में बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में है, चाहे आसाम साइड में, उनकी भी लाइफ उतनी एडवेंचर है। तो उनको भी हक बनता है कि उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुताबिक उनको पेंशन दी जाए और जो भी भत्ते हैं जिससे वो नाखुश हैं उनके ऊपर सरकार उचित कार्रवाई